मुसलमानों के हित की अगर हम बात करें या फिर मुसलमानों के हक की बात करें, तो जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं या जहां पर मुस्लिम्स की तादाद ज्यादा नहीं है, उस हर एक व्यक्ति के दिमाग में संदेह आता है, डाउट आता है जब भी हम थोड़े बेनिफिट जो है मुसलमानों को देने की बात करते हैं। वहीं अगर मुसलमानों से उनके अधिकार छीनने की बात हो तो हर एक व्यक्ति उत्सुक हो जाता है और जो है मुसलमानों के जो अगेंस्ट है उनकी सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। वे चाहे फिर मुसलमान के घर पे बुलडोजर चलाना हो या फिर मुसलमान को उसके आम अधिकार से छीनना हो। ऐसा ही मामला जो है भारत के उत्तर प्रदेश से सामने निकल कर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सऊदी अरब और भारत से जुड़ी कुछ अहम खबरें अपने सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। सऊदी अरब तरक्की की तरफ हर एक दिन अपना एक ऐसा कदम बढ़ा रहा है। एक ऐसी खबर हमारे पास में आ रही है जिसको सुनकर हम डेली हैरान हो जाते हैं कि क्या ऐसा भी दुनिया में होना मुमकिन है। वो चाहे फिर एयरपोर्ट की फ्री ट्रेवल बैग वाली फैसिलिटी हो या फिर न्योम सिटी के प्रोजेक्ट्स हो। तो इसी के मुताबिक कुछ खबरें आ रही हैं। सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उस बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं जो कि हमारे पास में आ रही है इंडिया के उत्तर प्रदेश स्टेट से। हम सबको मालूम है इंडिया में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी एक ऐसी सरकार है जो हिंदुत्व को बढ़ावा देती है और जहां पर जो है बीजेपी के बड़े बड़े नेता भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि वह केवल और केवल जो है हिंदुस्तान के जो नॉन मुस्लिम्स हैं यानी कि जो हिंदुत्व से ताल्लुक रखते हैं उनके सपोर्ट में अक्सर खड़े रहते हैं। तो ऐसे स्लोगन जब भारत के अंदर लगाए जाते हैं कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो ऐसे सारे स्लोगन से यह साबित होता है कि बीजेपी की जो बुनियाद है या फिर जो उनकी मानसिक विचारधारा है वह केवल मुस्लिम के अगेंस्ट में ही चलती है। और उत्तर प्रदेश के अंदर श्रीमान योगी जी की सरकार चलती है जो कि एक एंटी मुस्लिम माने जाते हैं। बहुत से उनके बयान अगर हम उठाकर देखें तो बहरहाल इस टाइम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। जो मुद्दे की खबर है वो मैं आपको बता देता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो मदरसा बोर्ड है यानी कि जितने इस्लामिक स्कूल्स हैं उनके जो चेयरमैन है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है। उन्होंने जानकारी दी है कि भारत के उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी इस्लामिक स्कूल्स हैं उन सबकी जो फंडिंग होती है, जो सरकार की तरफ से इस्लामिक स्कूल्स को, मदरसों को पैसा पहुंचाया जाता है, वहां पर जो टीचर्स हैं उनकी जो सैलरी जाती है उसको पूरी तरीके से रोक दिया गया है योगी गवर्नमेंट की तरफ से। यानी कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी मदरसे हैं वहां पर जो सरकार की तरफ से उनको पैसा दिया जाता था वह नहीं दिया जाएगा। किसी भी तरीके की फंडिंग उनको सरकार की तरफ से नहीं होगी, जो कि सारे गवर्नमेंट स्कूल्स को उत्तर प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती थी। और उन मदरसों में भले ही क्यों ना वो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो बच्चों को, या साइंस पढ़ा रहे हो या फिजिक्स पढ़ा रहे हो, इससे उनको कोई मतलब नहीं है क्योंकि वे केवल एक मदरसा कहलाता है, एक इस्लामिक स्कूल है। इसकी बुनियाद पर उन्होंने सारे टीचर्स की जो है सैलरी खत्म कर दी है। पूरे मदरसों का जो फंडिंग उनको आता था उसको बिल्कुल बंद कर दिया है। और ये डिसीजन तब लिया गया जब हम सबको मालूम है कि मई के महीने में उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन होने हैं सेंट्रल के और बीजेपी को अपनी सरकार जो है वहां पर वापस लेकर आनी है। मदरसा बोर्ड के जो बड़े मेंबर हैं उन्होंने ये बात कही है कि इस डिसीजन आने के बाद में लगभग उत्तर प्रदेश के अंदर 21,000 ऐसे इस्लामिक टीचर्स हैं जिनकी जॉब खतरे में आ चुकी है और करीबन जो है हम लोग 100 साल पीछे पहुंच जाएंगे इस डिसीजन आने के बाद में, क्योंकि मदरसों का बंद होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी की जो सरकार है वह इस्लामिक विचारधारा को पूरी तरीके से रोकना चाहती है और उनके जो भी राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, वह उनसे छीनना चाहती है। एजुकेशन सिस्टम कोई सा भी हो, वो चाहे फिर वेस्टर्न कल्चर हो या इस्लामिक कल्चर का क्यों ना हो, हर किसी को तालीम लेना, हर किसी की एजुकेशन को कंप्लीट करना ये बेहद जरूरी है हर जनरेशन को जो है आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन बीजेपी की जो विचारधारा है वो इससे बिल्कुल उल्टी है, इसीलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया है और उत्तर प्रदेश के अंदर सभी मदरसों की, सभी इस्लामिक स्कूल्स की फंडिंग को बंद कर दिया है। इस खबर के ऊपर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो कि हमारे पास में आ रही है अखबार 24 की तरफ से। परसों मैंने आपको एक जानकारी दी थी जिसमें एक नई एयरपोर्ट से जुड़ी फैसिलिटी के बारे में मैंने जिक्र किया था, जो कि थी ट्रेवल फ्री बैग फैसिलिटी, यानी कि अपने घर से ही सारा लगेज का चेकिंग करवाना। तो इस फैसिलिटी के बाद में अब अल सऊदिया एयरलाइंस की तरफ से एक और जो है नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है।
जिसमें उन्होंने सऊदी अरब के जद्दा एयरपोर्ट से डायरेक्ट मस्जिद अल हरम के लिए एयर टैक्सी का ऐलान किया है। यानी कि जद्दा एयरपोर्ट से डायरेक्ट अब मस्जिद अल हरम आप बाय एयर यानी कि हवा में उड़कर जाएंगे। प्रोजेक्ट में अल सऊदिया एयरलाइन जो है जर्मन इंजीनियर्स का साथ ले रही हैं, जर्मन कंपनीज भी इसमें इन्वॉल्व है, जहां पर बताया जा रहा है कि लगभग 100 ऐसे इलेक्ट्रिक प्लेन्स बनाए जा रहे हैं जर्मन कंपनी के द्वारा, जो कि इसमें इस्तेमाल होंगे। अल सऊदिया एयरलाइंस के डायरेक्टर ने कहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक एरोप्लेन्स होंगे ये सिंगल चार्ज में 200 किलोमीटर तक उड़ सकेंगे और इनके अंदर करीबन 4 से 6 जो पैसेंजर्स हैं वे एक बारी में बैठ सकेंगे। इन ड्रोन से दिखने वाले इलेक्ट्रिक एरोप्लेन को किसी भी तरीके का जो है कोई रनवे नहीं चाहिए होगा लैंड करने के लिए या फिर उड़ने के लिए। इसी वजह से मस्जिद अल हरम में जितने होटल्स हैं जिनके ऊपर हेलीपैड बने हुए हैं वहां पर इनको लैंड कराया जाएगा और वहां से जो भी पिलग्रिम्स होंगे 2 मिनट के अंदर मस्जिद अल हरम पहुंचाए जाएंगे। तो ये एयर टैक्सी की सुविधा जो है सऊदी अरब में जल्द ही चालू होने वाली है और इसको खासकर हज को मद्देनजर रखते हुए इसको लॉन्च किया जा रहा है। और जो जद्दा में हज को लेकर एक मीटिंग हुई थी उसमें इसका प्रस्ताव रखा गया था, कुछ मॉडल्स इसमें पेश किए गए थे। ये तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इन इलेक्ट्रिक एरोप्लेन्स की। इनसे मिलते जुलते ही ये होंगे, जिनमें एक समय में जो है 6 पैसेंजर ट्रैवल करेंगे और उनको जद्दा एयरपोर्ट से डायरेक्ट मस्जिद अल हरम और मस्जिद अल हरम से डायरेक्ट जद्दा एयरपोर्ट पहुंचाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर जो है सऊदी इनोवेशन की तरफ से आ रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर हमारे पास में आ रही है जद्दा म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से। ज़कात टैक्स एंड कस्टम डिपार्टमेंट ने जद्दा के अंदर एक ऐसा जो है गोडाउन को सील किया है, एक ऐसे वेयरहाउस को सील किया है जिसके अंदर इलीगल तरीके से तंबाकू के जो आइटम्स होते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं वह बनाए जा रहे थे। यहाँ पर गलत तरीके से तंबाकू के प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे और उसको पूरे सऊदी अरब के अंदर बेचा जाता था। तो ऐसे 2 गोडाउन को ज़कात और कस्टम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो है सील किया है और इनमें जितने भी वर्कर थे सबको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि इनमें कुछ गैर मुल्की भी शामिल है। तो बहरहाल ये दोनों गोडाउन को अब सील कर दिया गया है और पुलिस की तरफ से इसके ऊपर मजीद जो है छानबीन की जा रही है। तो ये थी आज के कुछ खास और अहम खबरें सऊदी अरब और भारत से जुड़ी हुई, खासकर जो ये मदरसे वाला डिसीजन आया है इसके ऊपर आप अपनी राय जरूर लिखें। मैं तहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके।